हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल कैट सॉल्यूशंस, डिजिटल इंडिया का डिजिटल गुरु। मैं हूं मिराज अंसारी, ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैट ट्रेनर। वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इन दिस सेशन विल बी कवरिंग हाउ टू क्रिएट इवेंट्स। आप देख सकते हो पिछले कई लेसन्स में हमने फास्टनिंग फीचर्स के बारे में बहुत सारे टूल्स को कवर किए हैं और इस सेशन में हम इवेंट्स के बारे में जानेंगे। Before starting the session, I would like to inform you that if you want a complete course on SolidWorks Professional, तो आप हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं digitalcat.com में। यहाँ पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप देख सकते हो टोटल कंटेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए एंड कंफर्म कर लीजिए हम क्या क्या सिखाने वाले हैं इस टोटल कोर्स में, ये आप देख सकते हो। और करिकुलम में जाके आप लेक्चर्स को भी देख सकते हैं, कुछ लेक्चर्स फ्री में है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इवन यूट्यूब्स में भी बहुत सारे हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। करिकुलम में जाइएगा तो ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर प्रेजेंट देयर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सॉलिड मॉडलिंग तक पूरा कंप्लीट हो गया है। सून वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑन असेंबली। मिनिमम 30 assemblies we will record and upload in this website. So hurry up guys, after completion of the course you will get this type of certificate also. We are MSME certified institute. We have the certificate of MSME here. We can see the license number, the name and the address. You can verify by scanning this barcode here. Okay, and this is the way आप हमारे वेबसाइट से कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, इवन आप ऑटोकैड, कैटिया एंड सॉलिडवर्क के बारे में भी सोच सकते हैं। बाकी के कोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है। वेंट्स बेसिकली इस तरह का होता है, वेंटिलेशन समझते होंगे आप, है ना। तो ये बेसिकली शीट मेटल का फीचर है, ज़्यादातर शीट मेटल में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी मैं ऐसे ही सॉलिड ले लेता हूँ। सिंपल सा मैं एक्सट्रूड लूँगा, स्टॉप प्लेन पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक सिंपल सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आप चाहें तो इसमें प्रॉपर डायमेंशंस डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ से आप जो भी चाहें 200 mm एंड देन वर्टिकल एक्सिस 140 mm, वट एवर यू नीड आप ले सकते हो। इवन आप चाहो तो इसमें फिलेट वगैरह भी आसानी से डाल सकते हैं। हियर यू कैन सी नाउ वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द एजेस, ऑल द कॉर्नर्स एंड से क्लोज टू इट। इस तरह का मैंने एक फेस ले लिया एंड देन यहाँ पर इसकी थिकनेस में 2 या 3 mm का रख लेता हूँ और ओके कर दिया। स्पेस करेंगे और आइसोमेट्रिक करेंगे। ये हमारा एक प्लेट है 2 mm का। अब हम इसमें वेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वेंट्स का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, मैंने इस फेस को सेलेक्ट किया, स्केच, स्पेस, नॉर्मल। अब यहाँ से मैं सर्कल्स ले लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल लिया इतना बड़ा एंड नाउ आप इसमें चाहें तो प्रॉपर डायमेंशन डालिए। देखिए, याद रखिए कि बाबा आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ में काम करना चाहिए कहीं पर भी। ठीक है, मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 10-10 mm का और ये हम रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। और इस तरीके से मैं फिर से ले लेता हूँ एंड देन रिवर्स द डायरेक्शन। ओके, इस तरह से मैं 3-4 और भी ले लेता हूँ एंड रिवर्स द डायरेक्शन। वन मोर, ठीक है, एक और ले लेता हूँ, रिवर्स द डायरेक्शन एंड से ओके टू इट। ठीक है, 10-10 mm का हमने ऑफसेट ले लिया है। अब हम क्या करते हैं ज़रा गौर से देखिएगा। मैं एक आर्क चाहता हूँ तो आर्क ले सकता हूँ। यहाँ से आर्क ले लिया मैंने और मैं एक और सर्कल ले लेता हूँ। यार देख लेते हैं, यहाँ से मैं 10 mm का लिया एंड देन हियर वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन। एक और ले लिया है मैंने और यहाँ से मैंने ओके कर दिया एंड दैट्स लुकिंग वेरी नाइस। यहाँ से आप ले सकते हो। इस तरह से मैं थोड़ा सा वेल अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन्स ना हो। अब हम यहाँ से एक आर्क ले सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ से एक आर्क ले लिया और ऐसा करके कुछ तो ले लिया है। ठीक है, इवन मैं क्या करता हूँ यहाँ सेंटर से लेता हूँ। ये यू कैन सी सेंटर एंड दैट्स इट। थोड़ा गड़बड़ हो गई है तो आप इसको पकड़ के इसके साथ कोइंसिडेंट कर दीजिए। ठीक है, और बाद में
आप चाहें तो इसका प्रॉपर डायमेंशंस भी डाल सकते हैं। ये यू कैन सी 38 एंड 40 वट एवर, ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, पोलर एरे कर लेता हूँ। सपोज मैंने इसको पोलर एरे ले लिया एंड यहाँ पर 6, 7, 8 जो भी लेना है आप ले सकते हो। दैट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड देन ओके टू इट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने वेंटिलेशन का कुछ तो बनाया है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, स्पेस किया और आइसोमेट्रिक कर दिया। अब हम इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। सो हियर यू कैन सी द एग्जैक्ट ड्राइंग और स्केचेस वी हैव ड्रॉन हियर, ठीक है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर है हमारा वेंट। यहाँ पर नहीं अगर मिलेगा तो आपको कहाँ पर जाना है, इंसर्ट में जाना है, फास्टनिंग फीचर्स एंड हियर वी हैव द वेंट्स। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो हम लोगों को कस्टमाइज में जाना होगा और कमांड्स में जाना होगा, फिर फास्टनिंग फीचर्स एंड देन हियर वी हैव द वेंट्स। एंड आप चाहो तो यहाँ से सारे के सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर रख सकते हो। इवन जो भी फास्टनिंग फीचर्स हैं मैं यहाँ पर सबको ड्रैग करके रख लिया। हालांकि पिछले सेशंस में हमने मैनुअली लिया था। अभी हम क्या करेंगे, वेंट लेते हैं। वेंट्स का डायलॉग बॉक्स देखिए इस तरह से होगा और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें बाउंड्री सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ बाउंड्री को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये देखिए हमारा उतना मटेरियल रिमूव हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर है रिब्स। अब रिब्स में हमें क्या क्या करना है सो देख सकते हो आप। इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब के सब आप सेलेक्ट कीजिए वन बाय वन। आप चाहें उसका थिकनेस कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी लगता है आप ज़रूर कीजिए। अगर आप इसका थिकनेस 5 नहीं रखना चाहते तो 2 रख सकते हो, ये रहेगा हमारा। इवन आप यहाँ से इसकी जो हाइट है देखिए यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है तो आप ये बढ़ा भी सकते हो, यहाँ पर 2 भी कर देंगे तो भी चलेगा। ये देख लीजिए 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। दैट लुकिंग वेरी नाइस। एंड देन यहाँ स्पार्स होता है। स्पार्स में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी 1, 2, 3 एंड 4। अब देखिए ये भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके लिए, यहाँ पर फिल इन बाउंड्री का। तो आप चाहो तो इस लास्ट वाले सर्कल को फिल कर सकते हो, पूरा सर्कुलर फिल आउट हो जाएगा ये हमारा, देख लीजिए। अब इस तरह से करने के बाद आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमारे परफेक्ट आ चुके हैं। आप इसको भी 2 mm का रख लीजिए ताकि उसके बराबर हो जाए ये भी हमारा। और यहाँ पर भी मैंने 2 mm का ले लिया है, यहाँ पर भी 2 mm का ले लिया है। ये सपोज आप चाहो तो 3 का डाल दो, देखिए क्या होता है। सो ये देखिए 3 mm का हो गया, ज़्यादा ही दिख रहा है। यहाँ पर 2 mm का ले लेंगे तो ये इसके बराबर आ गया है। और आप रिब्स में चले जाइएगा, ये हमारा स्पार्स है, स्पार्स में भी आप 2 mm का रख लीजिए। सो इट विल, ये देखिए इक्वल हो चुका है हमारा, ठीक है। तो आपको इक्वल रखना है तो इक्वल रखिए, कम रखना है तो कम रखिए, ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा रखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो वेंट्स हैज़ बीन क्रिएटेड प्रॉपरली। अब देखिए यहाँ पर आपका जो भी ये बना हुआ है ये पूरा शार्प एजेस दिख रहा है। तो आप अगर चाहते हो उसको थोड़ा सा फिलेट डालना या फिर राउंड करना तो आप इसके लिए यहाँ पर जा सकते हो। हियर वी हैव दिस ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक बार ये ऑप्शन में आपको फिलेट डालना है तो जितना भी चाहे 1 mm का आप डाल सकते हो, अदरवाइज 0.5 mm, ठीक है। तो ये देखिए हमारा 0.5 mm का फिलेट भी अप्लाई हो गया है। आपकी मर्जी से यहाँ पर डालिए, आपकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो गया है 1 mm का, तो 0.5 mm इज़ एनफ फॉर अस। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं और मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए ये पूरा प्रॉपरली हमारा एक वेंट्स क्रिएट हो चुका है, लुकिंग वेरी नाइस। आप इस तरह से भी कर सकते हो, हियर यू कैन सी। और आप किसी भी तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं। ये तो हमारा एक हो गया एग्जाम्पल। अब आप चाहें तो इसमें कोई भी मटेरियल अप्लाई कर सकते हो आपके ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ से पकड़ें और मैं मेटल ले लेता हूँ। यहाँ से मेटल में कौन सा लीजिएगा, क्रोम, तो क्रोम ले लेते हैं और जाइए आप कास्टिंग वाला क्रोम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यू कैन सी लुकिंग वेरी नाइस। अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप लीजिए उसको। पॉलिश्ड क्रोम ले लिया है, इट विल लुक लाइक दिस।
और इवन आप एल्युमिनियम भी ले सकते हो। एल्युमिनियम लेना है, एल्युमिनियम लीजिए। एंड हियर वी हैव द पॉलिश्ड एल्युमिनियम, सो दैट्स फाइन। ये रहा हमारा वेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं एक दो एग्जांपल और भी देता हूं आपको, ठीक है। सपोज मैंने ऐसा कुछ ले लिया है, दूसरा फाइल लेता हूं, यहां से ओके किया। ओके करने के बाद मैं इस बार थोड़ा अलग तरह का फेस लूंगा। मैं इस बार एक रेक्टेंगल लूंगा और यहां से मैं आर्क लूंगा एक। 1 सेकेंड, सेंटर वाला लूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहां से मैंने सेंटर वाला ले लिया है, ठीक है। और इस लाइन को हम कर देंगे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड टू अप्लाई प्रॉपर डायमेंशन फॉर ईच एंड every sketch, okay, so that it will show fully defined। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि बाबा आपको फुल्ली डिफाइंड या स्केच यूज करना है, मैं हमेशा इसके लिए बोलता हूं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूं और इसके बाद आप मिड प्लेन में ले लीजिए। एंड देन 150 160 वट एवर यू नीड एंड देन ओके टू इट। ऐसा कुछ ले लिया मैंने। अब हम इसको सेल करेंगे। सेल में हम 2 mm का ले लेते हैं एंड सेलेक्ट दिस फेस एंड दिस फेस, ओके। तो आप ऐसा भी ले सकते हो। अब देखिए इस फेस में मुझे वेंट्स क्रिएट करने हैं इस सिलेंड्रिकल फेस में, तो आप कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको एक प्लेन को ऑफसेट करना है। इस प्लेन को सिलेक्ट किया, ज्योमेट्रिकल, यहां से लेता हूं मैं प्लेन, ज्योमेट्रिकल रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में, एंड देन यहाँ से हमें ऑफसेट ले लेनी है, ठीक है। बस थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, पर चलिए ओके कर देता हूँ मैं। अब इसके बाद हमें इस प्लेन को सिलेक्ट करना है, स्केच में जाना है, स्पेस एंड नॉर्मल। इतना करने के बाद हमें प्रोफाइल्स लेने हैं। अब प्रोफाइल्स में आपकी मर्जी है, आप अगर चाहें तो यहाँ से एक हेक्सागोनल भी ले सकते हो, अदरवाइज मैं इलिप्टिकल ले लेता हूँ। यहाँ मैंने ऐसा कुछ लिया एंड देन ऐसा कुछ लिया, ठीक है। और व्हाट आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कीजिए एंड वर्टिकल। एंड नाउ आप प्रॉपर डायमेंशंस दिखाइए, यहाँ से 60 एंड यहाँ से पकड़ के 75। दैट लुक्स वेरी ग्रेट। दिस टाइम मैं लाइन्स ले लेता हूँ, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक। अदरवाइज आप स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, थोड़ा बड़ा सिंपल लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लीजिए ऐसा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ ऐसा, एंड देन व्हाट, हम इन दोनों को कर देंगे इक्वल। ये इक्वल हो गया। अब यहाँ से आप कर सकते हो रेडियस वगैरह डालना है तो डाल दीजिए 65, ठीक है। अब हम यहाँ से पकड़ के एक ये सर्कल और एक ये सर्कल ले लेते हैं। अप्लाई प्रॉपर डायमेंशंस 50 एंड 25, और बाकी का जो भी है आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हो और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक स्ट्रेट लाइन। बस इतना ही लेता हूँ मैं। अब यहाँ ओके करता हूँ, फिनिश करेंगे, स्पेस करेंगे। अब यहाँ से आपको वेंट में चले जाना है और आपको इस फेस पे सिलेक्शन कर देनी है। 1 सेकेंड मैं करता हूँ। यहाँ से पहले वेंट, बाउंड्री आप इसको सेलेक्ट कीजिए और ये रहेगा फेस ऑन विच वी आर गोइंग टू अप्लाई। ये देखिए हमारा इतना कट चुका है। अब यहाँ रिब्स में चले जाइए। रिब्स में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में आप क्या कीजिए, स्पार्स ले सकते हो, एंड देन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ओके। एंड देन फिल इन बाउंड्री, आप इस छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हाउ
ब्यूटीफुल वेंटिलेशन हैज़ बीन क्रिएटेड। अब बाद में आप यहाँ से फिलेट डाल सकते हो 1 का, आपकी मर्जी है। आप यहाँ से ज़्यादा भी डाल सकते हो 2 mm का, और इस तरह से आप देख सकते हैं, और 3 mm वाट एवर यू नीड 3 mm। तो इस तरीके से आपने एक और वेंटिलेशन क्रिएट कर दिया है। हियर यू कैन सी, जैसा आप डिज़ाइन बना सकते हो वैसा बनाइए, है ना। ये कितना अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से पैरामीटर्स को भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। आप इसमें से किसी भी तरह से वेंटिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से चाहते हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। तो चलिए, इस तरह से भी अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको इस तरह का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, एंड देन धीरे धीरे आपको सिलेक्शन करके ले लेना है। तो आप अगर इस तरह से चाहते हो तो इस तरह से बनाइए। मेथड वही है काम करने का, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एंड इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। आई होप ये जो है वेंटिलेशन का पूरा काम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लो, कम रखना है तो कम रख लो, ओके। ये देख लीजिए हमारा, ये सब मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, यहाँ पर देख सकते हो। एक और इसमें अगर आपको चेक करना होगा या देखना होगा तो आप देख सकते हो। यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसी में भी एक और ले लेता हूँ मैं। इस फेस को लिया मैंने, स्केच में जाता हूँ, स्पेस एंड नॉर्मल। अब जाके कैसा भी ले सकते हैं, है ना, हमें उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ से एक ऐसा ले लिया, एंड देन व्हाट, आप चाहो तो यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ तक लिया, एंड देन यहाँ तक लिया, एंड देन यहाँ तक लिया। सेलेक्ट करेंगे, ऐसा ले लेंगे, एंड देन व्हाट, आप इसमें डायमेंशन डाल दीजिए। कितना, 120 के आसपास ले लेता हूँ, एंड देन आप यहाँ से पकड़ के यहाँ तक भी ले सकते हैं, एंड 95 के आसपास ले लीजिए, ठीक है। एंड देन वी हैव टू ट्रिम दिस पोर्शन, एंड हियर वी हैव द ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ से सिंपली बहुत सारे लाइंस ले सकते हो, 1 2 3 4 5, ओके। 120 है, मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, ये तो टेपर आ गया है ज़रा सा, मैं इसको हॉरिजॉन्टल करता हूँ पहले। अब इसको पकड़ के क्या करें, हॉरिजॉन्टल कर दें, और इन सब को भी हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल कीजिए ताकि, ओके। एंड नाउ सी, मैं 20-20 का यहाँ पर डिस्टेंस डाल दूंगा ताकि इक्वल ही आए वो। 20-20 का ले लेता हूँ मैं, यहाँ से भी 20 का ले लिया मैंने, इधर भी 20 का ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ पर भी मैं 20 का ले लेता हूँ। तो इतना सारा हो चुका है हमारा काम। अब अगला स्टेप क्या होगा, बस इतना ही रख लेते हैं हम लोग, ओके करते हैं। अब ओके करने के बाद हमें क्या करना है, ये लेता हूँ वेंट। अब वेंट में जाने के बाद बाउंड्री, आप इसको 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 और इसको लीजिए बाउंड्री। ये हमारा बाउंड्री क्रिएट हो चुका है। अब जाके आप रिब्स लीजिए, 1 2 and 3 4 and 5। तो ये देख लो हमारा बाउंड्री एंड स्पार्स क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से मैं 2 और 3 mm का फिलेट डाल देता हूँ सब में, ठीक है। इस तरह से मैंने फिलेट डाल दिया और मैंने ओके कर दिया। बाउंड्रीज में फिलेट नहीं आता है। अगर आपको बाउंड्रीज में फिलेट चाहिए तो आपको स्केच में ही वो फिलेट लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओके। कुछ ज़्यादा ही हो गया है, आप 5 का ले सकते हो, एंड देन यहाँ से ले लो,
यस, फिर आप यहाँ से ले लो, यस, फिर आप यहाँ से ले लो, यस, एंड देन ओके टू इट, और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से एग्जिट करेंगे। ठीक है, ये हमारा फेल हो गया। क्यों हो गया फेल पता है आपको? जब भी आप ये बाउंड्री लेते हो, यहाँ पर जाएंगे, एडिट स्केच में जाएंगे। अब यहाँ जब भी आप बाउंड्री ले रहे हो तो यहाँ पर बाउंड्री में जाने के बाद हम लोगों को ये फिलेट वाला भी पूरा अच्छे से प्रॉपरली सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो बाउंड्री पूरी तरह से आएगा, नहीं तो हमारा काम हो जाएगा फेल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने इस फिलेट एज को सेलेक्ट किया, हमारा काम हो गया है। ये देख लो कितना कमाल का दिख रहा है, लुकिंग वेरी नाइस। अब जाके मैं इस टोटल वेंट को कर दूंगा मिरर। ठीक है, अब यहाँ से जाइए और ये है हमारा मिरर। ओके, सो अब ये तो हो चुका हमारा। अब प्लेन ले लेता हूँ मैं। अब प्लेन कहाँ से लेना है? आप यहाँ से ले सकते हैं प्लेन। ये लेता हूँ राइट वाला प्लेन एंड से ओके टू इट। और इस तरह से देख लीजिए मैंने कितना शानदार वेंट्स बना दिया है। ठीक है, ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और वेंट नंबर 1 में मैं क्या करता हूँ, 0.75 का ये लेता हूँ फिलेट रेडियस। ठीक है, सो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये हमारा फिलेट रेडियस। ये सब फिलेट रेडियस हमारे बड़े हो चुके हैं। बड़ा ही शानदार टूल है ये, और ज़्यादातर शीट मेटल में इस्तेमाल होता है। अगर आप यहाँ से शीट मेटल में जाइएगा तो ये वेंट जो है पहले से यहाँ पर अवेलेबल होता है, बट अगर आप फीचर में जाइएगा तो फीचर में हमें लोड करना पड़ता है। स्पेस करेंगे ना आइसोमेट्रिक करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वेंटिलेशन का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड सॉल्यूशंस। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।